हेलो दोस्तों, मैं कहानियाँ सुनाती हूँ और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ समस्त ज्ञान का प्राप्त करने का रहस्य शीर्षक नामक एक कहानी। दो व्यक्ति राजा के पास आए और उन्होंने प्रार्थना की कि उन्हें महल को अलंकृत करने तथा दीवारों पर चित्रकारी करने के लिए काम पर नौकरी के लिए रख लिया जाए। इन दोनों प्रतिस्पर्धी कलाकारों ने राजा की सेवा में इस उद्देश्य के लिए प्रार्थना की थी कि उस सारे कार्य का भार उन्हें सौंप दिया जाए। राजा ने उन्हें नौकर रखने से पहले उनकी योग्यता व कार्य कौशल की परीक्षा लेनी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए राजा ने उन्हें एक एक आमने सामने दीवार चित्रकारी के लिए दे दी। दोनों आमने सामने दीवारों के मध्य एक पर्दा डाल दिया गया ताकि दोनों कलाकार अपनी अपनी निश्चित दीवार पर स्वतंत्र रूप से अपनी चित्रकारी के जौहर दिखा सकें और एक दूसरे को यह पता न चल सके कि वो क्या क्या और कैसी चित्रकारी कर रहे हैं। वे दोनों एक मास तक अपनी अपनी दीवार पर काम करते रहे और काम के समाप्त होने पर एक कलाकार राजा के पास आया और सूचना दी कि उसने अपना कार्य संपन्न कर लिया है। वह चाहता है कि महाराज आकर देख लें कि उसने कैसा काम किया है। राजा ने दूसरे कलाकार से पूछा कि उसे अपना काम पूरा करने में और कितना समय लगेगा। उसने प्रणाम करके निवेदन किया, महाराज, मैंने भी अपना कार्य संपन्न कर डाला है। अब राजा ने उनका काम देखने के लिए एक दिन निश्चित कर दिया और उस दिन राजा अपने पूरे मंत्रिमंडल और दरबारियों के साथ उन कलाकारों का कार्य कौशल देखने के लिए महल के उस भाग में पधारे। पहले चित्रकार द्वारा चित्रित दीवार के सामने से पर्दा उठा दिया गया। राजा, मंत्रिमंडल तथा अन्य दरबारियों व अधिकारियों ने देखकर चित्रकार की दक्षता की बहुत प्रशंसा की। उन्हें यह चित्रकारी बहुत सुंदर, अद्भुत और अभूतपूर्व लगी। वे सभी मंत्र विमुग्ध होकर रह गए। राजा के मंत्रियों व दरबारियों ने राजा के कानों में कहा कि इससे अधिक अच्छी चित्रकारी की संभावना या आशा नहीं की जा सकती, इसीलिए दूसरे चित्रकार के काम को देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस चित्रकार ने उनकी आशाओं से बहुत ही बढ़ चढ़कर काम कर दिखाया था। उन्होंने सोचा कि महल के अलंकृत करने तथा दीवारों की चित्रकारी का सारा काम इसी कलाकार को दे देना चाहिए, परंतु राजा उन लोगों से अधिक समझदार थे। उन्होंने आदेश दिया कि दूसरे चित्रकार द्वारा चित्रित सामने की दीवार के आगे से पर्दा हटा दिया जाए और उसका काम भी देखा जाए। पर्दा हटा दिया गया और राजा तथा उनके समस्त मंत्री, दरबारी आदि सभी लोग आश्चर्य से अभिभूत हो गए। उनके मुंह खुले के खुले रह गए, सांस रुक गई और हाथ आश्चर्य के मारे ऊपर उठे के उठे रह गए। ओह, आश्चर्य का आश्चर्य! अत्यंत अद्भुत है यह। आप जानते हैं कि उन्होंने क्या मालूम किया? देखिए, दूसरे चित्रकार ने महीना भर दीवार पर कुछ भी चित्रकारी नहीं की थी। उसने सारा समय दीवार को अधिक से अधिक चमकाने और जहां तक संभव था पारदर्शी बनाने में लगा दिया। उसने दीवार को रगड़ना जो आरंभ किया तो रगड़ता चला गया, यहाँ तक कि दीवार पूर्ण रूपेण पारदर्शी हो गई, अत्यंत सुंदर दिखाई देने लगी। दीवार का अच्छी तरह से परीक्षण करने पर देखा गया कि सामने की दीवार पर उसके प्रतिस्पर्धी चित्रकार ने जो चित्रकारी कर रखी थी वह इस दीवार में संपूर्ण रूप से प्रतिबिंबित हो रही थी। यह दीवार अधिक साफ, एकसार और अधिक सुंदर भी थी, जबकि दूसरी दीवार खुरदरी, असमतल और भद्दी दिखाई देती थी। उस दीवार की समूची चित्रकारी इस समतल, एकसार, सुंदर दीवार में प्रतिबिंबित हो रही थी और फलस्वरूप दूसरी दीवार ने पहली दीवार के सौंदर्य में और भी समृद्धि कर दी। यह बात उल्लेखनीय है कि उस समय के राजा और लोग दर्पण से परिचित नहीं थे। उन दिनों दर्पण का आविष्कार नहीं हुआ था और उन्होंने इस दीवार का गंभीर निरीक्षण व परीक्षण न किया।
प्रत्युत उन्होंने मुक्त कंठ से कहा, महाराज, यह चित्रकार इस दीवार के भीतर दूर तक घुस गया था। उसने 2-3 गज दीवार खोदी है और प्रत्येक चित्र का चित्रण किया है। प्रतिबिंब दर्पण में उतनी दूरी पर दिखाई देते थे जितनी दूरी पर चित्रकारी थी दर्पण से। अब विचार कीजिए कि जिस प्रकार इस कलाकार ने दीवार को रेत से मांजा और रगड़ा तथा इतना परिश्रम किया कि दीवार को एक दर्पण बना दिया। स्वामी राम कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार वे लोग जो पुस्तकों के अध्ययन में लगे रहते हैं, सतही या ऊपरी ज्ञान प्राप्त करते हैं, बाहर चित्रकारी करते समय दीवारों को इस तरह चित्रित करना चाहिए कि समस्त प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया द्वारा उन दीवारों को सुंदर बना लिया जाए। यह प्रक्रिया है कि अपने हृदय को स्वच्छ निर्मल बनाकर, एक सार व चमकदार बनाकर अपने मन या बुद्धि को मांझ रगड़कर दर्पण के समान पारदर्शी बना लीजिए। तब संसार का सारा ज्ञान आपके मन में प्रतिबिंबित हो उठेगा और आपको सारे विश्व से प्रेरणा मिलेगी। अपने हृदय पर जमे हुए मल को स्वाध्याय, मनन और सतत सक्रिय चिंतन द्वारा सर्वथा मिटाकर मन को दर्पण बना लीजिए। विश्व का सारा ज्ञान उसमें प्रतिबिंबित होने लगेगा।